हेलो एवरीवन, स्टडी विथ लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का। अब हम क्लासेस यहाँ पे लेना स्टार्ट कर देंगे केमिस्ट्री का। तो सबसे पहला जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। यहाँ पे चैप्टर 5 है, पार्ट 1 में मिल जाएगा ये आपको बुक के। एंड यहाँ पे भी पार्ट 1 है हमारा, पोर्शन वाइज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। एंड आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें हमारे वीडियोस को। जो भी इन वीडियोस की पीडीएफ्स हैं आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ लीनू में, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यानी तो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आता है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वर्नर का थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, तो एल्फ्रेड वर्नर जो हैं, जिनका आप फोटो यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, ये एक स्विस केमिस्ट थे। वॉज द फर्स्ट जिन्होंने फॉर्मुलेट किया था अपने आइडियाज़ को अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन्होंने इसके लिए प्रिपेयर किया और करेक्टराइज्ड किए बहुत सारे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और स्टडी किया उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बाय सिंपल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। वर्नर ने प्रपोज किया कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंस एंड सेकेंडरी वैलेंस फॉर द मेटल आयंस। ध्यान रखना है ये सब किसके लिए डिस्कस हो रहा है, यहाँ पे मेटल आयंस के लिए डिस्कस हो रहा है। बाइनरी कंपाउंड्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि CrCl3, COCl2 या फिर PdCl2, इनके पास क्या होती है प्राइमरी वैलेंसी 3, 2, 2 रिस्पेक्टिवली यहाँ पे। ठीक हो गया। इसके बाद अगर यहाँ पे बात करें इसमें इन सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कोबाल्ट की, जहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर इस +3, जो क्लोराइड होते हैं विथ अमोनिया, इट वॉज फाउंड दैट सम ऑफ द क्लोराइड आयंस जो थे यहाँ पे, ये क्या कर रहे थे, प्रेसिपिटेट हो जा रहे थे एज AgCl ऑन एडिंग एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन कोल्ड, बट कुछ जो थे वो रिमेन रह जा रहे थे सोल्यूशन के अंदर। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी की, तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, आई होप यहाँ स्पेस है, चलिए यहीं कर लेते हैं थोड़ी सी स्पेस में ही। जैसे कि सपोज़ मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक कंपाउंड ले रही हूँ मैं, ये कोबाल्ट का कंपाउंड है NH3 एंड 6 होल Cl3। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे प्राइमरी वैलेंसी निकालनी है, सिंपल जैसे हम करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे कोबाल्ट का निकालना है तो X + 6 इंटू NH3 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसके अलावा यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, ऐड +3 क्लोरीन है -1 = 0। जब मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलता है क्या आंसर, यहाँ पे मुझे मिलेगा +3, यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलेगी, जिससे मुझे पता चलता है जो यहाँ कॉम्प्लेक्स मैंने लिया है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया यहाँ पे कोबाल्ट का, दैट इज़ +3 निकल कर क्या है। ठीक है। ये तो हो गया हमारा प्राइमरी वैलेंसी निकालना। यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंस की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, तो सेकेंडरी वैलेंस होता है ये कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए होता है। आगे अभी हम समझानेंगे, भी जनरल जान लेते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है आपका नंबर ऑफ लीगेंड्स ये होते हैं जो अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ये कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पे, इसके साथ जो अटैच हैं ये आपके 6 अमोनिया का ग्रुप, ये NH3 ग्रुप अटैच है, ये होते हैं इसके लीगेंड। तो नंबर ऑफ लीगेंड अभी मैं जस्ट जनरली बता रही है, नंबर ऑफ लिगेंड हो जाता है, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे डेंटिसिटी को। डेंटिसिटी होता है कि कोई भी एटम क्या डोनर कितने तरीके से ये डोनेट कर पाता है। यहाँ पे एक एम्बीडेंटेट है, मोनोडेंटेट है, ये सब चीज़ें होती है। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स इस मॉलिक्यूल में, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये 6। और जो ये NH3 मॉलिक्यूल होता है ये आपका होता है मोनोडेंटेड, यानी कि ये एक ही डोनेट कर पाएगा, दैट इज़ = 6। ये क्या हो गया हमारे पास सेकेंडरी वैलेंस क्या यहाँ पे। वापस आ जाते हैं डिस्कशन में, हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है कि जब हमने देखा कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड के बारे में, जब अमोनिया के साथ है यहाँ पे देखा गया कुछ क्लोराइड आयन जो थे आपके रिएक्ट कर रहे थे और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहे थे, दैट इज़ AgCl।
जब डाला गया था यहाँ पे एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, लेकिन कुछ जो थे वो एज इट इज़ ही रिमेन रहेगा सोल्यूशन में। यहाँ हम देख सकते हैं 1 मोल COCl3.6NH3 येलो कलर का होता है, इसने हमें दिया 3 मोल AgCl का। वहीं इसने दिया जो पर्पल कलर में है 2 मोल AgCl के। यहाँ से हमें मिला ग्रीन से 1 मोल AgCl का, और इधर से भी हमें क्या मिला 1 मोल AgCl का। ये जो ऑब्जर्वेशंस थी टुगेदर विद रिजल्ट ऑफ कंडक्टिविटी मेजरमेंट इन सोल्यूशन, इसे एक्सप्लेन किया गया कैसे कि जो 6 ग्रुप है इन ऑल यहाँ पे दिए गए हैं, आइदर या तो क्लोराइड आयन इसमें से या फिर अमोनिया मॉलिक्यूल या फिर दोनों हो सकता है कि रिमेन बॉन्डेड टू कोबाल्ट आयन ड्यूरिंग द रिएक्शन। एंड जो कंपाउंड्स यहाँ पे फॉर्मुलेट होकर के आए हैं, जो हम देख सकते हैं यहाँ पे टेबल 5.1 में यहाँ नीचे, वेयर द एटम्स विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स जो थे ये बना रहे थे एक सिंगल एंटिटी को, यानी कि जो ये ब्रैकेट्स के अंदर का आपके कंपाउंड्स है ये क्या बना रहे हैं, एक सिंगल एंटिटी बना रहे हैं विच डज नॉट डिसोसिएट अंडर द रिएक्शन कंडीशन। ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को डिसोसिएट नहीं कर पा रही हैं। वर्नर ने प्रपोज किया इसके लिए टर्म सेकेंडरी वैलेंस फॉर द नंबर ऑफ ग्रुप्स जो बाउंड होते डायरेक्टली टू द मेटल आयन, जैसे अभी ऊपर भी मैंने बताया था। इन ईच ऑफ दीज एग्जाम्पल्स में सेकेंडरी वैलेंस कितने हमारे पास यहाँ पे आते हैं, आपके कितने हैं 6 सेकेंडरी वैलेंस हमारे पास आए हैं। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, तो जो सॉल्यूशन कंडक्टिविटी है वो कैसे करस्पॉन्ड कर रहा है, हम यहाँ देख सकते हैं पहले वाला जो है यहाँ पे आपका जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है ये कोबाल्ट का, यहाँ 3 आपका Cl नेगेटिव आयन है, ये 3 हो गया, और ये कॉम्प्लेक्स क्या लिया जाएगा, इसको लिया जाएगा S1। ये एक कॉम्प्लेक्स पूरा एक लिया जाएगा, और यहाँ पे कितने Cl के यहाँ पे आपके आयन्स है, Cl नेगेटिव के यहाँ पे क्या है 3 आयन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सोल्यूशन कंडक्टिविटी जो करस्पॉन्ड कर रही है यहाँ पे दैट इज़ 1:3 इलेक्ट्रोलाइट है। वहीं नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम 1 लेंगे, यहाँ कितने 2 Cl नेगेटिव है, दैट विल बी 1:2 इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट देखते हैं, इसको हम फिर से 1 लेंगे, और यहाँ पे चार्जेस देख सकते हैं, जब 3 Cl नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, जब 2 Cl नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, जब 1 Cl नेगेटिव है तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में क्या आपका 1 पॉजिटिव चार्ज है। जब यहाँ पे हमने देखा तो वी गेट 1:1 एंड 1:1 इलेक्ट्रोलाइट। नोट करें जो लास्ट 2 कंपाउंड्स रहे हैं यहाँ पे, दे हैव आइडेंटिकल इम्पीरिकल फॉर्मूला COCl3.4NH3, बट इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ये डिस्टिंक्ट हैं। इनका इम्पीरिकल फार्मूला तो दोनों का एक जैसा है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो डिफरेंट आ रही हैं यहाँ पे। ऐसे कंपाउंड को जो टर्म दिया गया है वो दिया गया है आइसोमर्स। वर्नर ने 1898 में प्रपोज करा अपनी थ्योरी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, उसके पोस्टुलेट्स डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो मेटल होते हैं वो शो करते हैं 2 टाइप के लिंकेजेस को। एक होता है लिंकेजेस यानी वैलेंसेस जिसको बोला गया है, एक है प्राइमरी एक है सेकेंडरी। जो प्राइमरी वैलेंस होते हैं ये नॉर्मली क्या होते हैं, आपके आयोनाइजेबल होते हैं और सेटिस्फाइड होते हैं ये नेगेटिव आयन से। सेकेंडरी वैलेंस जो होते हैं ये नॉन आयनाइजेबल होते हैं, ये सेटिस्फाई होते हैं या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से या नेगेटिव आयन से। सेकेंडरी वैलेंस जो होता है इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स्ड फॉर द मेटल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है द आयंस या फिर ग्रुप्स बाउंड होते हैं सेकेंडरी लिंकेज से टू द मेटल हैव करेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट होता है इसका, जो कॉरेस्पॉन्ड करता है डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स को। मॉडर्न फॉर्मुलेशन में देखा जाए तो इसी स्पेशल अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलते हैं। जो स्पीशीज़ आपके ब्रैकेट के अंदर होती है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ या फिर कॉम्प्लेक्सेस। एंड जो उसके बाहर की तरफ होती है इसको हम बोलते हैं आपके काउंटर आयंस। ही फर्दर पोस्टुलेटेड दैट जो ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं ये कॉमन हो जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स के। यहाँ पे एक रीज़न है कि यहाँ पे जो ज़्यादातर आपके कंपाउंड्स मेटल्स जो लिए जाते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स ही होते हैं, जो बेसिकली आपका क्या फॉर्म करते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। बिकॉज ऑफ द स्पेशल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे क्या होता है, इनका फॉर्मेशन होता है। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट रीज़न हो सकता है, इसका स्मॉल साइज़ हो सकते हैं इनके कैटायंस का। देयर आर सेवरल रीजंस जिसकी वजह से ट्रांजिशन मेटल एटम क्या करते हैं आपका यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं मेनली।
10 जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं यहाँ पे, ये सब क्या है, इनके ऑक्टाहेड्रल एंटिटीज़ के हैं यहाँ पे। वाइल ये जो नीचे दिए गए हैं ये क्या है, आपके टेट्राहेड्रल है, और ये क्या है, हमारे पास स्क्वायर प्लेनर है। ये सारे अलग अलग हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट्स जो होते हैं ये आयनिक कंपाउंड होते हैं जो फॉर्म होते हैं बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्ट कंपाउंड्स के मिल करके। वही कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन ये कंटेन करते हैं एक सेंट्रल मेटल एटम को जो सराउंडेड होता है बाय लिगेंड्स जो लिंक होते हैं एक दूसरे से वाया कोवेलेंट बॉन्ड। डबल सॉल्ट्स जो होते हैं ये कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं एक्वस मीडियम में, यानी कि ये डिवाइड हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स जो होते हैं सॉल्ट ये डिसोसिएट आपके नहीं होते हैं एक्वस मीडियम में। डबल सॉल्ट्स जो होते हैं जब इसे ऐड किया जाता है वाटर में ये सिंपल आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वही कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये नहीं हो जाते हैं। एनालिसिस ऑफ डबल सॉल्ट जो होते हैं इसको ईजिली कर सकते हैं बाय डिटरमाइनिंग द आयंस जो प्रेजेंट होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। वहीं अगर बात करें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की, जो एनालिसिस होता है इसको हम कैन नॉट बी डन बाय डिटरमाइनिंग आयंस जो प्रेजेंट होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। एग्जांपल की बात करें अगर हम, डबल सॉल्ट के एग्जांपल होते हैं पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, ब्रोमलाइट, ट्यूटेंस सॉल्ट। वहीं अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के एग्जांपल्स की, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड, अर्जेंटिनोसाइनाइड, टेट्रामाइनो क्यूप्रिक सल्फेट, ये इनके क्या है, एग्जाम्पल्स हो गए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो होंगी पर्टेनिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये कंस्टिट्यूट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को या फिर आयन को जिससे बॉन्ड होते हैं फिक्स नंबर के आयंस या मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल की बात हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इन विच कोबाल्ट जो होता है ये सराउंड कर रहा है किससे, 3 अमोनिया से और 3 क्लोराइड के आयन से यहाँ पे। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। सेंट्रल मेटल एटम या आयन की अगर हम बात करते हैं तो एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर एटम या आयन जो होता है ये फिक्स्ड होता है, इज विद टू विच अ फिक्स नंबर ऑफ आयंस या ग्रुप्स जो होते हैं बाउंड करते हैं एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न के अंदर अराउंड इट। सेंट्रल एटम की एग्जांपल की बात करें, अगर इस कॉम्प्लेक्स में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा आपका Na2 पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगा हमारे पास आपका कोबाल्ट 3 पॉजिटिव एंड यहाँ हो जाएगा Fe3 पॉजिटिव। सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो होता है इसे जनरली हम रेफर करते हैं ल्यूइस एसिड से। नेक्स्ट आता है लीगेंड्स। लीगेंड्स जो होते हैं आयन से मॉलिक्यूल्स जो बाउंड होते हैं सेंट्रल एटम से जुड़े होते हैं एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर। ये जो हो सकता है आपके सिंपल आयंस भी हो सकते हैं जैसे कि आपका क्लोराइड आयन हो गया, यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जैसे H2 हो गया, NH3 हो गया, या फिर लार्जर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जैसे कि प्रोटीन्स हो गए हैं। जब एक लीगेंड बाउंड होता है मेटल आयन के साथ थ्रू अ सिंगल डोनर एटम एज विद Cl नेगेटिव H2 या NH3, तो जो लीगेंड होता है इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिडेंटेड, यानी कि एक ही डोनर एटम जिसके पास प्रेजेंट होता है दैट इज यूनिडेंटेड। जब एक लीगेंड बाइंड होता है 2 डोनर एटम के साथ इसको हम बोलते हैं आपका क्या, डाइडेंटेड बोलते हैं हम इसको। एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे इथेन 1,2 डाइअमाइन या ऑक्सलेट, यहाँ पे आयन, ये क्या है, हमारे डाइडेंटेड लीगेंड है। जब सेवरल डोनर एटम्स अटैच हो जाते हैं प्रेजेंट इन अ सिंगल लीगेंड तब हम इसको क्या बोलते हैं, आपका पॉलीडेंटेड बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारे पास EDTA4, ये एक इम्पॉर्टेंट हेक्साडेंटेड लीगेंड हो जाता है। ये बाइंड कर सकता है थ्रू 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन एटम के साथ सेंट्रल मेटल एटम के साथ। यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। जब डाई या पॉलीडेंटेड लीगेंड यूज होते हैं 2 और मोर डोनर एटम साइमल्टेनियसली बाइंड कर जाते हैं सिंगल मेटल आयन के साथ, तब ये क्या बनाते हैं, चिलेट बना देते हैं। यहाँ पे चिलेट लीगेंड जिसे हम बोलते हैं। नंबर ऑफ सच लीगेटिंग ग्रुप्स इसको हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ लीगेंड। सच कॉम्प्लेक्सेस जिसको हम चिलेट कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं ये स्टेबल होते हैं देन सिमिलर कॉम्प्लेक्स जो कंटेन करता है यूनिडेंटेड लीगेंड को। लीगेंड जो होते हैं हैज़ 2 डिफरेंट डोनर एटम्स आइदर ऑफ द 2 लीगेंड्स इन कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे एम्बीडेंटेड लीगेंड। यहाँ पे जैसे कि होगी एग्जांपल NO2 नेगेटिव, HCN नेगेटिव आयंस हो गए। NO2 नेगेटिव डोनेट कर आपका कोऑर्डिनेट करता है आइदर थ्रू नाइट्रोजन से या फिर ऑक्सीजन से, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम या आयन को। सिमिलरली HCN आयन में क्या होता है आपका, ये कोऑर्डिनेट कर सकता है या तो ये सल्फर से या फिर ये नाइट्रोजन एटम से। यहाँ पे
ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू डू देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।